अब हम बात कर रहे हैं सेट्स की। अब देखो इसमें बेसिक चीज ही बताऊंगा, पूरी चीजें बताने का तो अभी कोई मतलब है नहीं। जितनी चीजें पूछी जाती है बस उतनी चीजें बताएंगे जिसमें आपका काम चल जाए। सेट्स क्या होता है, यदि मैं सेट्स को डिफाइन करूं तो सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा सेट है आपका ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये वन इसका एलिमेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा वन बिलोंग्स, ये बिलोंग्स, ये साइन है बिलोंग्स का। या इसको ऐसे बोल सकते हो वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, ऐसा बोल सकते हो इसको। जैसे फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, सिक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, हम बोलेंगे सिक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। सिक्स सेट ए का एलिमेंट नहीं है, सिक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। सेवन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, इस तरह से। समझ में आ गया एलिमेंट का मतलब क्या है? बोलिए। अरे ब्लॉन्ग्स और डज नॉट ब्लॉन्ग्स का यस सर। मतलब कुणाल तू बता बेटा, ये समझ में आ गया कि ब्लॉन्ग्स डज नॉट ब्लॉन्ग्स? यस सर, इसमें यही है ना कि भाई डज नॉट बिलोंग्स में कि उसका एलिमेंट नहीं है और हाँ बिलोंग्स में उसका एलिमेंट है। बिल्कुल। जैसे मैं आपसे हाँ बोल रहा हूँ एट, तो आप एट के लिए क्या बोलोगे? डज नॉट बिलोंग्स। सर, मतलब ये इस तरीके से है ना, जैसे ए का जो प्रॉपर पूरा सबसेट है 1 2 3 5 7, तो ये 1 ए के पूरे सेट के अंदर आ रहा है। और जैसे 5 ए के वो 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 6 इसके सेट में नहीं है। यही है बस ना इसका मतलब। यही मतलब। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब देखो, कुछ कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम फिक्सली नोट करते हैं, जैसे डब्ल्यू, तो सेट ऑफ होल नंबर्स। कभी भी डब्ल्यू आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए, डब्ल्यू का मतलब होता है ये सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वन टू थ्री एंड सो। जेड और आई, सेट ऑफ इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अलावा क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नन्नी गई सच्ची के साथ। एक काम करना,
ठीक है, हाँ जी, तो तुम डिस्कस कर लो जो भी करना। ठीक, चलिए ये तो हो गया भाई आर। अब देखो सेट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखिए आप। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये रहा, ये रोस्टर फॉर्म। जैसे मैंने आपसे बोला ए इवन नंबर्स लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा भाई, ये रोस्टर फॉर्म है। या आप एक काम करो, ऐसे मत लिखो, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 ऐसे लिखो, लेस देन 10, तो ये आएगा वो। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म के। तो जब एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, तो फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एक और देखो, लेटर्स ऑफ द वर्ड अलावा, अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, देखो ए आएगा, एल आएगा, ए तो आ ही चुका है, एच आएगा, बी आएगा, डी आएगा, बस। रिपीटेशन, आप एक ही लेटर को 4 बार लिखोगे, काउंट एक ही बार होगा। सेट्स में किसी भी लेटर को आप 10 बार लिख लो, लेकिन काउंट एक ही बार होगा, तो उसको एक ही बार लिखना है। 2 बार लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझे? तो लेटर्स ऑफ द वर्ड अलावा, अरे बोलो तो सही, जवाब तो दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। सर तो ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म जो लिख रहे हैं। सेकंड फॉर्म आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसमें आपको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट गिवन है। सपोज मैंने बोल दिया 1 3 5 7 9 11, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, एक्स सच डेट x is an odd natural number less than 12. X is an odd natural number less than 2. X odd natural number है less than 2. ये आएगा। सर ये समझ में नहीं आया सर, मतलब 1 3 5 7 9 11 क्या है? ऑड नंबर है। बस इसको आपको ये नहीं लिखना, बस उसको नंबर ऐसे वर्डिंग में लिखना है बस। ये वर्डिंग में जो लिखते हैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अच्छा मतलब इन सबको एक्स लिख दिया एक तरह से, हाँ, इनको और नाम बाकी दिया एक्स और हमने बता दिया एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 12। क्लियर? यस सर, अगर ये 11 के बाद 13 होता तो फिर ये लिख देते हैं कि लेस देन 14। बिल्कुल। हाँ सर अब तो आ गया।
चलिए देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल दो। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे ये समझो। एक्स सच डेट, ऐसा सच डेट का साइन ये भी हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 7। तो वो कैसे लिखा, वहां तो आपके ऑप्शंस में आएंगे, वहां पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन वहां पर आपको साफ दिखेगा कि आंसर ये है। भाई एक ऑप्शन ये है तो एन की वैल्यू 7 और 7 से कम है, तो एन की वैल्यू 1 रखो, 1/2 आ रहा है, 2 रखो, 3 रखो, 4 कहाँ तक रखना है, 7 तक रखना है। इसलिए ये इसका आंसर होगा, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। जहां पर हम एलिमेंट को नहीं लिखते, बस उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और देखो एक और लिख के बताता हूँ। अब ये क्या है सारे, सभी बोलेंगे क्या है ये, बोलो ये क्या नंबर है। और ये स्क्वायर 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 है, हाँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो एक्स सच डेट, एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आया, बोलिए। यस सर। यस। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट एम्प्टी सेट, नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। A set which do not contain any element. जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जैसे एग्जांपल, एक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। बताओ 6 और 7 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? 6 और 7 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? एक 5। भी नहीं सर। कुछ भी नहीं आ रहा तो 5। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। तो बेटा कभी किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो सकता है क्या? नो सर। तो ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। यस। तो ये एम्प्टी सेट्स आ गए भैया।
These are empty sets. और देखो तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यदि मैं इसके फैक्टर करता हूं तो एक तो +1 आएगा और एक +6 आएगा। तो x की वैल्यू -1 और -6 आ रही है। तो इन दोनों में से कोई भी नेचुरल नंबर है क्या आपका? इन दोनों में कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। तो सी भी एक 5 के इक्वल आ गया। तो इससे बोलते हैं भाई एम्प्टी सेट्स। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। Second, cardinal number of set. भाई किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हो, स्प्रे कर दे मच्छर और एक पहले स्प्रे कर दे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, in any set is denoted by Na। इसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, बंद कर देना गेट। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है काउंट करना भाई। सर 10। गलत, बोलो। 9 सर 9। इसके अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अच्छा हाँ, वो कितनी बार भी लिख दो, एक बार ही गिनने में आएगा। हाँ सर, ये एक ही बार काउंट होगा, चाहे आप कितनी बार लिख दो। आप एक एलिमेंट को कितनी बार लिख दो, काउंट एक ही बार हो। सर इसमें 7 आएंगे ना सर, क्योंकि एक 5 को भी तो गिनते हैं ना सर टोटल नंबर में। तो गिन लेना, 1 हाँ 2 3 4 5 6। हाँ, और एक 5 सेट भी तो गिनेंगे सर। 5 तो ये रहा। नहीं नहीं, 5 वो 5 ये किसने वाला बोला? C0। किसने बोला? सर किसने बोला वो गिनेंगे? वो कहाँ है तेरे पास? तो सर जब बेटा वो कुछ और याद आ रहा है तेरे को। अच्छा ठीक है सर। तो अभी आ जाओ और मैं बता दूंगा। एलिमेंट में नहीं गिनते, कभी भी एलिमेंट में नहीं गिनते हैं। ठीक है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए भाई? सभी बोलेंगे 6 हो गए। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
A set which contains finite number of elements is called finite set. A set which contains finite number of elements is called finite set. Finite का मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो. Element which are can be counted. ऐसे एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट. A set with जैसे एग्जांपल नेचुरल नंबर लेस देन 100 काउंटेबल है भाई. एग्जांपल नेचुरल नंबर लेस देन 100 काउंटेबल है. Collection of all human beings living on earth काउंटेबल है. तो ये फाइनाइट सेट की बात हो गई. इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट काउंटेबल नहीं है. A set whose elements cannot be counted. जैसे एग्जांपल नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते. सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन. एक प्लेन के अंदर कितनी लाइन बन सकती है ये भी काउंट नहीं कर सकते. तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट. Two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. If their cardinal numbers are same. कोई भी दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम. जैसे एग्जांपल है ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 बी इक्वल टू 7 9 11 13 15. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 5. दोनों के अंदर 5 एलिमेंट. ये इक्विवेलेंट सेट. These two sets are equivalent set. Equivalent sets. Now equal sets. Two sets A and B
are said to be equal if they have same elements in them. कोई भी दो सेट्स ए और बी इक्वल सेट कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर सेम एलिमेंट्स, जैसे ए बी, दोनों के अंदर सेम सेम एलिमेंट, तो इसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। These sets are said to be equal sets. एक नहीं, सॉरी सॉरी, ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल है, तो ये तो हुआ टाइप ऑफ सेट्स। अब टाइप ऑफ सेट्स के बाद आप आ जाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, यहां से चालू होता है जनरली सबसेट। Let A and B be two non-empty sets if every element of set A is in set B, then A is called subset of set B. तो हम A को B का सबसेट बोलेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे भाई सबसेट्स। दिस इज A सबसेट B, A सबसेट ऑफ B। जैसे एग्जांपल, जैसे A है आपके पास और B है मेरे पास ही, तो मैं देख रहा हूं कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर। अब जो तू बोल रहा था ना कि 5 हमेशा आएगा, वो इसके लिए बोल रहा था। कैसे बोल रहा था समझा। जैसे ए इक्वल टू आपके पास सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट जो होंगे, पहला सबसेट आता है 5, वो हमेशा है। किसी भी सेट का यदि आप सबसेट लिखोगे तो वो हमेशा 5 हमेशा है। 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और लास्ट 1 2 3, ये सब इसके सबसेट है। ये सब इसके सबसेट्स हैं। ये इसके सबसेट्स हैं।
तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पहला, empty set is the subset of every set। empty set हर एक सेट का सबसेट होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, set itself is the subset of every set। set itself is the subset of every set। खुद का सबसेट होता है, जैसे ये रहा, और एम्प्टी सेट भी खुद का सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, अरे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आते हैं? 2 की पावर n। 2 की पावर n। n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any set। अब वो आपसे ऐसे पूछेगा, फाइंड द accountancy, find the number of subset or letters of the word accountancy। $64 सर। आप इसमें नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है। 64 कहां से आ गया? यस सर, 2 की पावर 7 ही तो आएगा। 128 होगा सर फिर। भाई सी तो पहले ही आ चुका है, तो 128 यहां तक आ गया समझ में सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। फिर इसमें होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। टू की पावर n -1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n -1 एक कम। कौन प्रॉपर नहीं होता, कौन इम्प्रॉपर होता है? ये खुद वाला, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर सबसेट हो।
तो एक कम आएगा जो भी आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ improper subset or letters of word strange। कितने लेटर्स हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो एक आ जाएगा। सर प्रॉपर 127। 127। ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसके बाद पावर सेट। पावर सेट a set which contains all the subset of any set power set। तो इसका पावर सेट कितने होंगे? देखो पावर सेट पी ए, पहला तो 5 होगा 1। ये सबसेट बना रहा हूं सबके इसके। ये आ गया। आया? बोलिए। Yes, sir. अब इस पर क्वेश्चन आता है भाई, कैसा आता है देखो।